और इस बात के लिए मैं रामविलास जी को बहुत बहुत उनसे हमने सीखा है और उनसे भी हम ये आशीर्वाद लेके आए हैं कि हमने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और उन्हीं के आशीर्वाद से जिस प्रकार से फैसला उन्होंने लिया, मैंने आज तक शायद मैं भी नहीं ले पाता जो फैसला उन्होंने किया। इसलिए हमने उनसे भी बहुत कुछ सीखा है, सीख के आगे बढ़ेंगे। और महेंद्रगढ़ का भी मैं पहले की तरह दावा करने लग रहा हूँ, पहले से ज्यादा मार्जिन से कांग्रेस का उम्मीदवार हारेगा। रिजल्ट आओगा जब देख लेना। रिजल्ट 8 को आना है। पोलिंग जिस दिन होगी उस दिन शाम को आप कह दोगे कोई तो बहुत बुरी तरह से गया। और कांग्रेस का एक नेता विदेश में जाके ये कहे कि हिंदुस्तान के हालात अच्छे नहीं है, वहां धंधा मत करना, वहां बिजनेस मत चलाना, चाइना तो हमारे से 100 गुना अच्छा है। अरे जिस चाइना ने कोरोना जैसी बीमारी लाके करोड़ों करोड़ों आदमियों को, दुनिया के आदमियों को मरवा दिया हो, यूरोप और अमेरिका जैसी बड़ी ताकतें वहां से इंडस्ट्री शिफ्ट कर रही हैं और उनकी पहली प्राथमिकता भारत है। और कांग्रेस का नेता कह रहा है कि भारत का माहौल ठीक नहीं है। और दूसरा भाषण क्या देता है वहां कि मैंने भारत के अंदर लोगों का भय निकाल दिया है, सरकार शासन प्रशासन का मैंने भय निकाल दिया। अगर शासन प्रशासन का भय निकल जाएगा तो गुंडों का राज आ जाएगा। मोदी जैसे आप आज सैन्य सभा धर्मशाला आए हो, क्या कार्यक्रम था, किस प्रकार से रहा? देखिए, अभी हम ऑफिस का कार्यालय का उद्घाटन करके आए हैं नारनौल, माननीय ओम प्रकाश जी का। और अभी क्योंकि अभी नॉमिनेशन हुए हैं, विड्रॉल का समय भी बाकी है। 16 तारीख को विड्रॉल के बाद चुनाव पूरी तरह से चल पड़ेगा। मैं तो केवल एक बात कह सकता हूं, जिस प्रकार से आपने लोकसभा का चुनाव देखा, अभी विधानसभा के चुनाव हैं, ये चुनाव में आज का मतदाता नेताओं से बहुत ज़्यादा समझदार है। राष्ट्रीय सोच का न जो यूथ हो, राष्ट्रीय सोच का ज़्यादा है। उनको भली भांति पता है अगर देश चलाना है तो देश का नेतृत्व कैसे किसके हाथ में रहे, प्रदेश का नेतृत्व किसके हाथ में रहे, तुम्हारा एमएलए का कैंडिडेट कैसा हो, तुम्हारा प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसे हो। अगर आप देखोगे 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश और देश में, और प्रदेश के हालात 10 साल पहले कैसे थे, आज चाहे वो महेंद्रगढ़ हो, नारनौल हो, दादरी हो, भिवाड़ी हो, रिवाड़ी हो, नांगल चौधरी हो, कोई भी क्षेत्र क्यों न हो, 10 साल पहले की कनेक्टिविटी रोड की, नहरों के काम, हेल्थ के काम, एजुकेशन के काम, सर्विस के काम, ये किसी से छिपे हुए नहीं। अगर हम राष्ट्र की बात सोचें तो वही देश आगे बढ़ेगा जिस देश में शांति होगी, जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा। हमारे गडकरी जी कहते हैं कि सड़कों की वजह से ही अमेरिका बना है। और इस 10 साल में देखो कितना तेजी से हम आगे बढ़े हैं। कहीं ना कहीं रोजगार हमारे कम है। रोजगार तभी तो होगा जब आने जाने के साधन ठीक होंगे। रॉ मटेरियल इधर नहीं है तो यहाँ इंडस्ट्री कैसे आएंगी। रेल सड़क की अच्छी कनेक्टिविटी हो, हम दिल्ली के साथ हैं। हमारा देश का प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हमने देश को आगे बढ़ाना है। और कांग्रेस का एक नेता विदेश में जाके ये कहे कि हिंदुस्तान के हालात अच्छे नहीं है, वहाँ धंधा मत करना, वहाँ बिजनेस मत चलाना, चाइना तो हमारे से 100 गुना अच्छा है। अरे जिस चाइना ने कोरोना जैसी बीमारी लाके करोड़ों करोड़ों आदमियों को, दुनिया के आदमियों को मरवा दिया हो, यूरोप और अमेरिका जैसी बड़ी ताकतें वहाँ से इंडस्ट्री शिफ्ट कर रही हैं और उनकी पहली प्राथमिकता भारत है। और कांग्रेस का नेता कह रहा है कि भारत का माहौल ठीक नहीं है। और दूसरा भाषण क्या देता है वहाँ कि मैंने भारत के अंदर लोगों का भय निकाल दिया है, सरकार शासन प्रशासन का मैंने भय निकाल दिया। अगर शासन प्रशासन का भय निकल जाएगा तो गुंडों का राज आ जाएगा। और जब बदमाशी होगी तो वहाँ कोई इंडस्ट्री आ जाएगी। कौन सी तो वो बात कर रहा है। अगर हम प्रदेश की बात लें तो 10 साल पहले का राज हमने देखा है। हमारी नहरों का क्या हालात थे, सड़कों के हालात क्या थे, सबको पता है। मैं एक दावा कर सकता हूँ, महेंद्रगढ़ जिले में 4 सीट हैं। चारों सीटों में जहाँ अच्छे वोटों से आप जीतोगे। और महेंद्रगढ़ का भी मैं पहले की तरह दावा करने लग रहा हूँ, पहले से ज्यादा मार्जिन से कांग्रेस का उम्मीदवार हारेगा। रिजल्ट आओगा जब देख लेना। रिजल्ट 8 को आना है। पोलिंग जिस दिन होगी उस दिन शाम को आप कह दोगे कोई तो बहुत बुरी तरह से गया। इसलिए जीत पक्की। चारों की चारों सीटों का मार्जिन आप देखना। और आपकी तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। मैं बधाई एक बात को देता हूं, हालांकि हम शायद उस विचारधारा के नहीं थे। मैं बड़ी अपनी गलती को मानता हूं,
क्योंकि हम तो किसी दूसरी पार्टी से आए थे बीजेपी में, लेकिन बीजेपी का संगठन को एक बधाई, सारा संगठन पन्ना प्रमुख से लेके शक्ति प्रमुख मंडल से लेके डिस्ट्रिक्ट तक, स्टेट तक, कोई आदमी भी चाहे चट्टार्थी 50 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, लेकिन जब पार्टी किसी एक को सिंबल दे देती है तो सारा परिवार की तरह एकजुट होकर पार्टी को जिंदा करते हैं, पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। हालांकि हमारे में वो लक्षण नहीं थे, हम तो इसे थे, हम तो तोड़े दंगल पार्टी थे, लेकिन यह चीज मैंने पार्टी में सीखी है। इसलिए पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जिसमें एक मजबूती से संगठन आगे बढ़ाता है। और इस बात के लिए मैं रामविलास जी को बहुत उनसे हमने सीखा है, और उनसे भी हम ये आशीर्वाद लेके आए हैं कि हमने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। और उन्हीं के आशीर्वाद से, जिस प्रकार से फैसला उन्होंने लिया, मैंने आज तक शायद मैं भी नहीं ले पाता जो फैसला उन्होंने किया। इसलिए हमने उनसे भी बहुत कुछ सीखा है, सीख के आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। 90 सीटों पर कितना दावा करते हैं? हम अच्छे बहुमत से सरकार बनाएंगे। अब देखो, ये तो गिनती तो कौन बता देगा, लेकिन हम पहले से ज्यादा सीट, आप देखोगे जब महेंद्रगढ़ के अंदर बैठे हम, जहां पिछली बार कांग्रेस ने एक सीट जीती थी, वो भी सीट खो रहा है, तो आप समझ सकते हो हमारी सीट कितनी ज्यादा आएंगी। जिस तरह से आदरणीय चौधरी धर्मवीर सांसद महोदय यहाँ पहुँचे हैं, हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। पहले नारनौल ऑफिस का उद्घाटन किया है, अब महेंद्रगढ़ पहुँचे हैं, इसके बाद में सतनाड़ी जाएंगे, क्योंकि इनका काफ़ी लंबा अनुभव है। और लोकसभा में भी तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत उम्मीदवार जीत हासिल की। और अभी 9 की 9 विधानसभा की जिम्मेदारी आदरणीय चौधरी धर्मवीर जी की है, और समय समय पर संभालते रहेंगे। आज हमें सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया है, उनका जो अनुभव है, जो राजनीति का जो लंबा अनुभव है, सभी कार्यकर्ताओं को मिलेगा। और संगठन को मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने के लिए यहाँ से जो उम्मीदवार मुझे घोषित किया है, भारी मतों से विजय हासिल करें। सर, आप लोगों के बीच जा रहे हैं, किस तरह का प्यार और उत्साह लोगों में देखते हैं? अच्छा, कार्यकर्ता का बहुत उत्साह है, और आम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी समझकर समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि जो खिलाफ है वो कांग्रेस पार्टी है, उसका अपना विकास है, यहाँ सबका विकास है, यही अंतर है। और इसी अंतर के कारण भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोटों से जीतेगा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16, जहां जाए सच के साथ।